नमस्कार, मैं KTS चैनल पे आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आज मैं पढ़ाऊँगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा इसके। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं तो जितने रुपए में वो हम खरीदते हैं उसको कहते हैं हम क्रिया मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में CP। और अगर उस वस्तु को हम बेच देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को तो वो कहलाता है उसका विक्रय मूल्य यानी SP, सेलिंग प्राइस। दूसरा, ये मार्केट प्राइस क्या है, इसको लिखते हैं हम MP। मार्केट प्राइस किसी वस्तु की वो वैल्यू होती है जो उस पर प्रिंटेड होती है। जैसे हम चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि उस पर एक रेट लिखा हुआ आता है, उस रेट को ही मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम देखते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस। जैसे मान लो मैं कोई वस्तु लेने गया, वो मैंने खरीदी 100 रुपये की, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 रुपये, और मैंने वो वस्तु 120 रुपये में बेच दी, तो 120 रुपये क्या हो गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। और ये जो 20 रुपये मैंने एक्स्ट्रा कमा लिए, ये 20 रुपये कहलाएंगे प्रॉफिट। और अगर मैं इसी वस्तु को 90 रुपये में बेचता तो ये इसका सेलिंग प्राइस होता, और ये जो घाटा हो गया 10 रुपये का, 100 रुपये की वस्तु को मैंने 90 रुपये में बेच दिया, तो ये जो 10 रुपये का घाटा हो गया ये कहलाएगा हमें लॉस। मार्केट प्राइस मालूम है आपको, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो 2,50,000 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 3,48,000 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ज़्यादा में बेची है तो प्रॉफिट ही होगा। तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 98,000। कितने रुपए पर कमाया, कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी 2,50,000। ठीक है। अब इसने वैल्यू पूछी है परसेंटेज में, प्रतिशत में पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट, 25 से ये 4 बार, 98 चौक 392, और यहाँ पे 10 बचा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इतने प्रतिशत उसने लाभ कमाया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी P रुपए की उसने 12 वस्तुएं खरीद ली तथा रुपए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रति वस्तु की वैल्यू दी है P/8, तो इसको भी 12 वस्तु के भाव से बनाएंगे, 1 दर्जन के भाव से। तो P/8 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब 3 रुपये अगर इसका सेलिंग प्राइस है तो 2 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो यानी 2 रुपये पर 1 रुपये कमा रहा है। और इसका मतलब कितना, 1/2 का परसेंटेज में 50%, यानी 50% का वो लाभ कमा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने कोई वस्तु रुपये 891 में बेचकर
लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रिया मूल्य यानी सीपी पूछा है कितना है। ठीक है जी, फ्रैक्शन से कंपैरिजन करेंगे इस क्वेश्चन में हम। 10 रुपये पर लाभ कमा रहा है 1 रुपये, यानी 11 रुपये में बेच रहा है। अगर 11 की वैल्यू रुपये में 891 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 810 रुपये। ये इसका सीपी है। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि 8 और 1 9, यानी 8 और 1 का जोड़ बीच में आ रहा है, तो इसलिए मैंने सीधा इसको कटिंग कर दी। जब आप 81 यानी 81 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जोड़ बीच में ही आएगा। करके देखना, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैलकुलेशन 11 की मल्टीप्लाई कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेच दी। वह 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होता? तो सेलिंग प्राइस पूछा है इसमें। 25% हानि पर बेच दी यानी 75% में उसने बेचा। 100% मानते हैं हम, तो उसने 25% हानि पर बेचा, तो यानी 75% में बेचा। और रुपए में कितनी वैल्यू हुई थी उसकी? 6,750 रुपये। और अगर वह उसे कितने लाभ पर बेचने के लिए कह रहा है? 15% लाभ पर। अगर वह उसे 115% में बेचता तो क्या होता? ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75। यहाँ पे देखिए आप 25 25m यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये फालतू है 50 हो, यानी 27 बार कटिंग हो जाएगी इसकी। अब 3 से काटेंगे इससे, 3 × 27, 90 बार कट गया। 90 और 115 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 की 0, 9 × 5 = 45 का 5 का, 11 × 99 और 4 103। इतने रुपए में उसे बेचता। ये एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को रुपए 1,754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे रुपए 1,492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी कितना है? तो जितना लाभ उतनी ही हानि। तो कितने में बेच रहा था पहले? 1,754 रुपये में, और फिर 1,492 में। यहाँ सीपी कहीं बीच में है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? जितना गैप ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना लाभ उतनी हानि। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 4 2 6 9 5 14 का 4 का हासिल 1 7 4 11 और 1 12 1 1 2 और 1 3। तो 3246 डिवाइड करेंगे 3246 को 2 से, तो कितना आ जाएगा? 1,623 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को करना सीखा। थैंक यू।